सबसे पहले आप सबको मेरा सादर प्रणाम, नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आज 3 दिसंबर 2023 के अपने नए ब्लॉग में मैं आप सभी मित्रों का, सभी शुभचिंतकों का और आप सभी जो सब्सक्राइबर हैं, आप सबका मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज की सुबह की शुरुआत आज जैसे कि आप देख रहे होंगे, धूप लग चुकी है, गुनगुनी धूप बड़ी सुंदर सी लग रही है, क्योंकि आजकल सर्दी का मौसम है। जब धूप आती है तो बड़ा सुंदर सा जो है मौसम हो जाता है। धूप का जो आनंद है धूप सेंकने का, वो इसी मौसम में होता है। गर्मियों में तो कोई भी धूप नहीं सेकता है, लेकिन आजकल के जो दिन होते हैं दिसंबर जनवरी के, उन दिनों जो है सभी लोग जो है धूप का आनंद लेते हुए आपको दिख जाएंगे। दिन के समय हो या फिर सुबह के समय, तो लगभग सभी लोग कोशिश करते हैं कि धूप सेकी जाए। तो आज जैसा कि ब्लॉग की शुरुआत भी थोड़ी सी देर से, हालांकि गांव के हिसाब से मैं थोड़ी सी देर से कह रहा हूं, क्योंकि गांव में जो जीवन होता है वो सुबह जल्दी होना शुरू हो जाता है। गाँव हो या फिर कहीं बाहर भी जो लोग ग्रामीण परिवेश में, या जो लोग सुबह किसी को अपने जॉब पे जाना होता है शहरों में भी, या फिर गांव में इसलिए कह रहा हूँ गांव में क्योंकि लोगों के पशु होते हैं, पशुधन जो होते हैं, या फिर खेतों की तरफ काम करने के लिए जाना होता है, या फिर अन्य कोई लोग जंगल की तरफ जाता है कोई अन्य गतिविधियों के लिए, इसलिए सुबह जो है गाँव में जल्दी हो जाती है। तो इसलिए मैं आज कह रहा हूँ कि कुछ देर से आज का ब्लॉग में प्रारंभ कर रहा हूँ। आज 3 दिसंबर है, क्या कुछ रहने वाला है इस ब्लॉग में मैं आपको दिखाने का प्रयास करूंगा। तो इस समय सूर्योदय हो चुका है। आज 3 दिसंबर के दिन भारत के जो स्वतंत्र संग्राम सेनानी रहे, भारत रत्न और भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की जयंती है। उनको इस अवसर पर नमन और वंदन करना चाहेंगे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का भारतीय स्वतंत्र संग्राम में बड़ा योगदान रहा, और देश की आज़ादी के बाद वो देश के जब संविधान लागू हुआ था तो उसके बाद देश के पहले राष्ट्रपति हुए थे। साथ ही साथ आज के दिन स्वतंत्र संग्राम की एक ऐसे महान क्रांतिकारी का भी जयंती है, जिन्होंने मात्र 19 वर्ष की अवस्था में देश के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। उन्होंने अंग्रेज़ों से डट कर के मुकाबला किया और अपने प्राणों की आहुति दी। उनका बलिदान सदैव याद रहेगा। ऐसे महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस जी की जयंती पर उन्हें शत शत नमन बंदन। आज 3 दिसंबर के दिन भारत के ही एक ऐसे महान खिलाड़ी का पुण्यतिथि है, उनकी पुण्यतिथि है, जिनकी वजह से माँ भारती को जो है तमाम बार गौरवान्वित होने का, हर्षित होने का अवसर मिला। ऐसे महान जो हॉकी के जादूगर थे, जो कि सर्वकालिक महान खिलाड़ी रहे, मेजर ध्यानचंद जी की आज पुण्यतिथि है। तो पुण्यतिथि पर मेजर ध्यानचंद जी को बहुत बहुत कोटि कोटि नमन। आज जो है अधिवक्ता दिवस है, तो सभी जो विद्वान वकील हैं, सभी वकालत करने वाले सभी वकीलों को, सभी जो अधिवक्ता लोग हैं, उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं मैं प्रेषित करना चाहूँगा। आप सभी लोगों की वजह से जो है सबके मन में जिन लोगों को न्याय चाहिए, जो लोग जो हैं विभिन्न मुद्दों को लेकर के आपके बीच आते, तो आपसे उनकी उम्मीद होती है। तो आप सभी अधिवक्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के ही दिन अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगता दिवस भी है। तो दिव्यांगता दिवस के अवसर पर सभी जो दिव्यांग भाई बहन हैं, उनको जो है जिस तरीके से सरकार जो है तमाम सुविधाएं दे रही है, अपने अपने स्तर से सभी लोग यदि दिव्यांगों को जो है सहायता करें तो उनका जीवन जो है सरल हो सकता है। ऐसी कोशिश हम सबको करनी चाहिए। तो आज के ब्लॉग में मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि क्या कुछ दिन भर की गतिविधियां रहेगी। आप लोग जो है जुड़े रहें, और आपको मैं कोशिश करूँगा दिन भर की गतिविधि। तो आपका पुनः आज के ब्लॉग में स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। ये नवविवाहित जोड़ा है, अजय व्यास और भारती। आज ये जा रहे हैं केमुंडा खाल माँ भगवती के दर्शन करने के लिए। हमारे जो पितृ देवता है सूर्य माता और अन्य सभी देवी देवता जो हमारे आराध्य हैं। तो जाओ, शुभ यात्रा, आपका जीवन मंगलमय हो। तो ये जाते हुए अभी लगभग 10 बज रहे हैं। थोड़ा देर कर दी उन्होंने जाने में हालांकि, लेकिन क्योंकि जंगल का सफ़र है, रास्ता जंगल के बीच से जाके जाता है, तो इसलिए अभी जा रहे हैं। संकल्प विकसित भारत, इसकी गाड़ी अभी हमारे गांव में पहुंच चुकी है। और आज यहां पर विकसित भारत हमारा संकल्प, जो मोदी सरकार की गारंटी, ये जो रथ आप देख रहे हैं आजकल चल रहा है, और हर जगह जो है विकसित भारत की जो संकल्प यात्रा है वो चल रही है। आज हमारे लिखवार गांव में यहाँ पर ये यात्रा पहुँच रही है। कुछ देर में यहाँ पर स्वागत किया जाएगा, और जो शपथ है विकसित भारत की उसको यहाँ पर ली जाएगी शपथ। तो फिलहाल यहाँ पे लोग बाग इकट्ठे होते हैं, एकत्रित होते हुए। ये देखिए यहाँ पे ठीक है।
उदा हम शपथ लेते हैं कि भारत को 2047 तक आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाने के सपने को साकार करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। हम शपथ लेते हैं कि देश की समृद्ध विरासत पर गर्व करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि भारत की एकता को सुदृढ़ करेंगे और देश की रक्षा करने वालों का सम्मान करेंगे। हम शपथ लेते हैं कि नागरिक होने का कर्तव्य निभाएंगे। भारत माता की जय। भारत माता की जय। रामनगर ब्लॉक के ब्लॉक प्रमुख बड़े भाई प्रदीप रमोला जी इस समय हमारे घर पे आए। मेरे चाचा की बेटी की शादी थी, तो बधाई देने शुभकामनाएं हैं। मैं प्रमुख जी का बहुत धन्यवाद अदा करता हूं कि आप हम जैसे सामान्य व्यक्ति के घर पर आप आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। और प्रमुख जी की बहुत सक्रियता है। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना भी करता हूँ। आपका आशीर्वाद सदैव हमें मिलता रहे। धन्यवाद। पारंपरिक देव नृत्य थौले आज यहाँ पर समापन हो रहे हैं हमारे गाँव में। आजकल लगातार थौले रहे, सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहे। पारंपरिक लोक नृत्य थौले यहाँ पर सभी ग्रामीण सभी गाँव से अपने इष्ट कुल देवता का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित। आज दिन भर की तमाम गतिविधियों के बाद अब अंधेरा हो चला। अंधेरा क्या, अब रात्रि हो चुकी है और हम लोग जो है रात्रि का भोजन भी हो चुका है, तो अब लगभग आराम की तैयारी है। आज दिन भर जो है सबसे पहले जब घर से निकले तो फिर जो हमारे यहाँ विकसित भारत संकल्प यात्रा आई थी उसका स्वागत हमारे यहाँ और हमारे पड़ोस के गांव बनियानी में 2 गाँवों में, उन दोनों गाँवों में मुझे शपथ दिलाने का अवसर मिला। उसके बाद जो है गांव में थौले थे वहां पर गए और इस बीच हमारे घर पर जो है माननीय ब्लॉक प्रमुख प्रदीप चंद्र रमोला जी आए। तो रमोला जी मेरे चाचा की बेटी की शादी हुई थी, उस दिन वो बहुत व्यस्त थे, आज वो समय निकाल करके आए, तो उनका धन्यवाद। तो दिन भर इसी तरह की गतिविधियाँ रही, तमाम लोगों से मिलना जुलना हुआ गाँव के बीच में। और फिर जो है अब घर पर आकर के आराम की तैयारी है, तो इस ब्लॉग को यहीं पर जो है पूरा करते हैं। आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। आज जो है दिन भर थोड़ा सा जो चुनावी नतीजे थे 4 राज्यों की उन पर भी नज़र रही दिन भर की। अभी जो है शाम होते होते 3 राज्यों में भाजपा जो है पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने जा रहे, राजस्थान में और मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में, तेलंगाना में कांग्रेस को बहुमत मिला है। तो कुल मिलाकर आज दिन भर इसी तरीके की व्यस्तता रही।
पुनः आप सबसे अगले ब्लॉग में मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सबको सादर नमस्कार। जय बद्री विशाल, जय देवभूमि उत्तराखंड, भारत माता की जय।